30 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बंगाल में 68 सीटों के रुझान जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं। बीजेपी 37 सीट पर आगे है और टीएमसी 30 सीट पर आगे है। मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखा जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है, जिसका दावा भी यहाँ पर किया जा रहा था दोनों ही पार्टियों की ओर से। तो वो स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। तो बंगाल में 73 सीटों के रुझान सामने आए हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टीएमसी 30 सीट पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 42 सीट पर आगे है। तो अभी तक के रुझान में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 42 सीटों पर बीजेपी आगे है। बंगाल में 74 सीटों के रुझान जो है वो सामने आए हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी लगातार यहां पर बढ़त बनाते हुए 43 सीट पर आगे है। तो बंगाल में 77 सीटों के रुझान सामने आए हैं। टीएमसी 30 पर ही अभी अटकी हुई है, 30 सीट पर आगे है। तो वहीं बीजेपी 46 सीट पर आगे है। तो बंगाल में 77 सीटों के रुझान सामने आए हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब बंगाल में 81 सीटों के रुझान सामने आए हैं। टीएमसी 32 सीट पर आगे है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो 48 सीट पर आगे है। तो कुल 81 सीटों के जो रुझान है वो पश्चिम बंगाल से अभी सामने आए हैं। और एक सीट पर अन्य आगे यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो दिलचस्प मुकाबला है वो सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच है, जहां टीएमसी 32 सीट पर आगे है तो बीजेपी 48 सीट पर आगे चल रही है। इसके साथ ही साथ नजर असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु पर भी यहां पर देख लेते हैं। केरलम में भी जो लगातार है वो अपडेट हो रही है टैली, वो भी आपको दिखाते हैं, जहां पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि बीजेपी का भी पाला वहां पर खुला है। 140 यहां पर कुल सीटें हैं। लगातार आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु की भी बात करें तो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ये मुकाबला नजर आ रहा है। लोगों ने जता दिया क्या चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस प्रकार खुश मिजाज हो गए लोगों ने चुपचाप और कमल छाप का वोट दिया है। इतना ज़्यादा वोट, इतना उत्साह लोगों ने भाग लिया चुनाव में। परिवर्तन का चुनाव है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट के लिए, अच्छा सरकार होगा। आप जहाँ से पोलिंग में सब पूरा ठीक ठाक है। इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग वेन्यू का जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा किया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी कैंडिडेट को, किसी काउंटिंग एजेंट को। कोई दिक्कत होने का कोई चांस नहीं है। तो देखिए टैली भी लगातार अपडेट हो रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लें तो 293 में से कुल टीएमसी 37 सीटों पर आगे, बीजेपी 55 सीटों पर आगे है और अदर्स के पाले में एक सीट यहां पर देखी जा रही है। वहीं असम की बात करें तो कुल 126 सीटें हैं, बीजेपी 43 सीटों पर आगे है तो कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो कुल 30 सीटें हैं, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे तो बीजेपी 13 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है। तमिलनाडु की बात करें तो कुल 234 सीटें हैं, डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुकाबला है। तो 26 सीटों पर डीएमके आगे तो एआईएडीएमके 11 सीटों पर आगे। हालांकि टीवीके को भी यहाँ पर 7 सीटें अभी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं केरलम की बात करें तो कुल 140 से यहाँ पर सीटें हैं, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच यहाँ पर मुकाबला है। हालांकि बीजेपी का पाला भी यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एलडीएफ के पास 55 सीटों पर आगे है, यूडीएफ 69 सीटों पर आगे है। वहीं बीजेपी के पास 3 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, टैली भी लगातार अपडेट हो रहा है, चूंकि एक एक कर यहां पर रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो मुकाबला देखा जा रहा है वो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और बयानबाजियां भी आना यहाँ पर अब शुरू हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में खेला होगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ममता दीदी को यहाँ से साफ कर देंगे, ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा धीरे धीरे जो ये रुझान है जो कि नतीजों में तब्दील होंगे। দেখা হচ্ছে সেই জন্য কাউন্টিং এজেন্টদের ঢুকতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু সময় লাগছে, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। অনেকেই বলছে যে খুব স্লো আছে, স্লো ট্রেন্ডিং হবে, এটা কি আপনারা কি আপনি কিভাবে দেখছেন? না না, স্লো ট্রেন্ডিং হবে এটা এখন থেকে বলা যাবে না। স্লো ট্রেন্ডিং কেন হবে? যা যা রিটার্নিং অফিসাররা যত টেবিল চেয়েছিলেন তত টেবিলই দেওয়া হয়েছে তাদের। কোথায়? প্রতিটি অভিযোগ দেখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যামেরা হয়তো 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য অফ হয়েছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে। যেমন এক জায়গায় আমি দেখলাম যে ওই স্লিপ মোডে চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিটার্নিং অফিসার ওখানে পৌঁছে ওটা রিসেট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আজকে কোনো বিজয় মিছিল করা যাবে না। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बंगाल में 111 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टीएमसी 48 सीट पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 62 सीट पर आगे चल रही है। 111 सीटों के रुझान सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में 111 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं, जिसमें कि बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं बंगाल में अब ये आंकड़ा 120 सीटों का पहुंचा है। 120 सीटों के रुझान सामने आए हैं। टीएमसी 51 सीट पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 68 सीट पर आगे है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बंगाल में 123 सीटों के रुझान सामने आए हैं। टीएमसी 54 सीट पर आगे है। वहीं बात बीजेपी की करें तो 68 सीट पर बीजेपी आगे है। तो बंगाल में बात करें तो 123 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं। एक एक का रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे कर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और तस्वीरें भी अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। निष्पक्ष तरीके से यहां पर वोटों की गिनती हो, इस पर खास फोकस रखा जा रहा है। किसी भी तरीके की हिंसा की कोई खबर सामने ना आए, इसका भी पूरा ध्यान यहां पर दिया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा का सख्त पहरा नजर आ रहा है। तो तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है, जलेबियां बननी भी शुरू हो गई हैं, जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। अपनी अपनी जीत के दावे यहां पर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल जहां पर 293 सीटों के नतीजे सामने आएंगे। टैली लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझा दें, जहां पर 51 सीटों पर देखा जा रहा था। हालांकि टैली जो अपडेट यहां पर सामने आ रहा है, 58 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो असम की जालूकबारी से बीजेपी आगे चल रहे हैं, जहां से हेमंत बिस्व शर्मा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। असम के भी रुझान एक एक कर यहां पर सामने आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी की बढ़त साफ तौर पर देखी जा रही है। दिल्ली में जो अपडेट सामने आ रहा है उसमें 51 सीटों पर बीजेपी आगे है। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई आगे है। बीजेपी उम्मीदवार हितेंद्र नाथ पीछे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई बताया जा रहा है कि यहां पर आगे है सीट से। बीजेपी उम्मीदवार पीछे हैं। जोरहाट सीट से कांग्रेस आगे है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव गोगोई यहां पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार पीछे हैं। तो असम के भी एक एक कर यहां पर रुझान आने शुरू हो रहे हैं। तो असम में भी मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। हालांकि अभी वहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। ऐसे में इस बार भी कहा जा रहा है कि असम में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। ये दावा यहां पर किया जा रहा है। तो असम में एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है।